हेलो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में देखा कि राम और श्याम दो दोस्त थे जो गांव से शहर पढ़ाई करने के लिए गए थे। पढ़ाई ख़त्म हो जाने के बाद उन लोगों ने सोचा कि गांव में अपना कुछ जाकर बिजनेस खोलेंगे और गांव जाने लगे। पर गांव जाने के रास्ते में उन्हें एक जंगली भेड़िया मिला और उसने राम को काट लिया और श्याम का कुछ पता नहीं था और राम फिर भेड़िया बन जाता है और राम गांव के लोगों को भेड़िया बनकर मारता रहता है। गांव के लोगों को कुछ खबर नहीं होता कि ये कौन ऐसा कर रहा है, कौन लोगों को मार रहा है। राम रोज़ रात में भेड़िया बनता था और लोगों को मार दिया करता था। एक दिन राम को भेड़िया बनते हुए वहाँ का सेठ देख लेता है और सेठ फिर उसके बाद पंडित जी के पास जाता है और पंडित जी से ये बात बताता है कि राम भेड़िया बना है, आदमखोर भेड़िया ही हम लोगों को मार रहा है। तब पंडित जी जलपरी से मदद लेते हैं और जलपरी उस भेड़िया को मार देती है। अब आगे श्याम को भी भेड़िया काट लेता है और श्याम भी भेड़िया बन जाता है। हर रात वो भेड़िया बनता था और जंगल में ही जंगल के जानवरों को मार कर खाया करता था। उसी गांव में एक हरिया नाम का व्यापारी रहा करता था। वो हर दिन व्यापार करने के लिए शहर जाया करता था। एक दिन उसे शहर से वापस लौटते टाइम लेट हो जाता है और वो उसी जंगल से आ रहा होता है। आते आते उसे रात हो जाती है। तभी हरिया को भी लगता है जैसे उसे कोई जंगल से घूर रहा हो और दो आंखें नज़र आ रही होती हैं उसे भी झाड़ियों के पीछे से। अरे बाप रे, ये तो आदमखोर भेड़िया है। इसको तो मार दिया गया था, अब ये कैसे जिंदा हो गया? अब मुझे कौन बचाएगा? बचाओ रे। भेड़िया हरिया को मार देता है। सुबह हो जाती है पर हरिया घर नहीं पहुंचता तो उसके घर में रोना धोना शुरू हो जाता है कि हरिया कहाँ चला गया। हरिया के घर वाले हरिया के गुमशुदा का रिपोर्ट लिखवा देते हैं। एक दिन शहर में मेला लगा होता है और मन्नू शहर मेला देखने के लिए गया था। वापस आते टाइम उसे देर हो जाती है। रात काफ़ी हो चुकी है, घर में तो आज बहुत डांट पड़ेगी। मेला देखने के चक्कर में बहुत लेट हो गया, पर मेला में तो बहुत मज़ा आया आज। मन्नू मेला के बारे में ही सोचते सोचते अपने घर जा रहा था। तभी उसके पीछे भेड़िया धीरे धीरे आ रहा था पर मन्नू को कुछ पता नहीं था। एक बार मन्नू पीछे मुड़कर देखता है और डर जाता है और फिर वो जल्दी जल्दी तेज़ी से भागने लगता है। भेड़िया भी उसके पीछे पड़ जाता है पर मन्नू जैसे तैसे करके पीछा छुड़ाकर अपने गांव वापस आ जाता है। अगली सुबह होते ही मन्नू भी पंडित जी के पास जाता है और अपने साथ बीती हुई सारी बातें बताता है। लेकिन पंडित जी मन्नू की बात को नहीं मानते। वो सोचते हैं कि ये बच्चा है, ये झूठ बोल रहा होगा, मेरे साथ मजाक कर रहा होगा। एक दिन भेड़िए को सुबह बहुत ज़ोर से भूख लग जाती है और वो सुबह ही भेड़िया बनकर पूरे जंगल में घूम रहा होता है। घूमते घूमते उसे एक रेलवे ट्रैक दिखाई देता है और उस पर जाते हुए ट्रेन दिखाई देती है और वो ट्रेन में देखता है कि ट्रेन में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तब उसे बहुत लालच आ जाता है। वो सोचता है क्यों ना मैं इस ट्रेन से ही लोगों को पकड़ कर खाऊं और भेड़िया वहीं रात होने का इंतज़ार करने लगता है। अगला रात होते ही भेड़िया वहाँ पर बैठा हुआ था।
तभी वहाँ भेड़िया देखता है एक ट्रेन आई हुई होती है और ट्रेन वो वहाँ पर रुक जाती है। भेड़िया ट्रेन से लोगों को निकाल कर मार देता है और कुछ लोगों को खा भी लेता है और ट्रेन का ड्राइवर बहुत डर जाता है और घबरा जाता है और वो ट्रेन लेकर वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। सुबह होते ही वहाँ के आसपास के लोगों को ट्रैक पर लाश दिखाई देती है और वो लाश के पास आ जाते हैं और तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस भी वहाँ आ जाती है और छानबीन करती है कि इन लोगों को किसने मारा। लोग कह रहे होते हैं कि शायद ट्रेन से कट के मरे हों, पर पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि जानवर ने मारा। अब जब भेड़िए को पता चल गया है कि यहाँ पर ट्रेन आती है और ट्रेन में बहुत सारे लोग होते हैं और उसे आसानी से खाने को मिल जाता है, तब वो ट्रैक पर ही खड़ा हो गया और एक ट्रेन आ गई। भेड़िया सोचता है ये ट्रेन भी रुकेगी, पर ट्रेन का ड्राइवर तो जानता था कि यहाँ भेड़िए का आतंक है। वो ट्रेन नहीं रोकता और ट्रेन तेज़ी से चलाने लगता है। ट्रेन बहुत तेज़ी से आ रही होती है, इसलिए भेड़िया वहाँ से भाग नहीं पाता और वो ट्रेन के नीचे आ जाता है और ट्रेन के नीचे आने से उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह होते ही वहाँ के आसपास के लोग ट्रैक पर फिर से लाश पड़ी देखते हैं, तो वो लोग देखने के लिए वहाँ आते हैं और वहाँ देखकर तो वो लोग चौंक जाते हैं। वो देखते हैं ये कैसी लाश है, ये तो किसी जानवर की है और आदमखोर भेड़िया देखकर वो सब डर जाते हैं और वो सब फिर खुश भी होते हैं कि चलो अच्छा है मर गया, वरना ये तो बहुत तबाही मचाता। इससे पहले जो ट्रैक पर लाश मिली थी शायद उनको इसने ही मारा होगा। हेलो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। गांव में एक भेड़िया का बहुत आतंक था, जो कि हर रोज किसी न किसी को पकड़ कर ले जाता था गांव से। वो बहुत खूंखार भेड़िया था। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, देखो मुझे भेड़िया पकड़ के ले जा रहा है, कोई बचाओ, गाँव वालों बचाओ 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 बचाओ। लोगों को पकड़ के ले जाने के बाद वो उन्हें मार कर खा जाता था और फिर किसी दिन किसी और को पकड़ के ले आता था। सुना है आज भेड़िया रामू को पकड़ कर ले गया है। पता नहीं ये भेड़िया कहाँ से आया है। हाँ, पता नहीं ये भेड़िया कहाँ से आया है। बहुत बड़ा और बहुत खूंखार है, सुना है। आज फिर भेड़िया जमींदार के घर के पास घूम रहा है। बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे इस भेड़िए से बचाओ, देखो मुझे भेड़िया पकड़ के ले जा रहा है, छोड़। और ये भेड़िया ऐसे ही लोगों को पकड़ कर लाता और उन्हें मार कर खा जाता। सुना है आज फिर भेड़िया जमींदार के बेटे को पकड़ कर ले गया है। हाँ, आज भेड़िया जमींदार के बेटे को लेकर के गया है। अब तो बहुत डर लगने लगा है, कब भेड़िया हमें पकड़ कर ले जाए। बचाओ, कोई मुझे इस भेड़िए से बचाओ, देखो मुझे भेड़िया पकड़ के ले जा रहा है, कोई बचाओ 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 बचाओ। आज फिर भेड़िया छोटू के घरवाली को उठाकर ले गया है। अब उस भेड़िए का कुछ करना होगा, हम सबको मिलकर, डरने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अब हम सबको उस भेड़िए को ढूंढकर मारना होगा। एक बार ये भेड़िया मेरे हाथ लग जाए, उसकी चटनी बना दूंगा मैं। मारो, मार डालो इस भेड़िए को, मार डालो, मारो मारो मारो, सब मारो मारो, मार डालो। आखिर में गांव वाले ने भेड़िए को पकड़कर मार डाला। अब वो चैन की जिंदगी जी रहे हैं।